Hello बच्चों, let's read this question. The question says refer to the given chemical structure and select the correct option regarding it. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रक्चर दे रखा है, हमें इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है और उस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो यहाँ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं उसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को ऑप्ट करना है। देखना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है या फिर सारी ही करेक्ट है। तो स्टेटमेंट्स क्या है? इट इज एन एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कैरिंग बोथ हाइड्रोफिलिक पोलर और हाइड्रोफोबिक non-polar groups. It is a triglyceride lipid where one fatty acid is replaced by phosphoric acid that is linked with the nitrogenous group choline. It is used by the body to make neurotransmitters acetylcholine या डी ऑल ऑफ दीज। तो क्या सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट है या इनमें से और कोई स्टेटमेंट भी करेक्ट है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये। अगर सबसे पहले हम इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? ये आपका क्या है? आर ग्रुप दे रखा है यहाँ पे आपका इसमें, और यहाँ पे साथ में क्या दे रखे हैं? R1। तो ये हमारा क्या है? ट्राइग्लाइसराइड, एक लिपिड का स्ट्रक्चर है ये। और लिपिड में भी हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे फॉस्फोरस है। तो जब आपका लिपिड के अंदर आपका जो ग्रुप है वो आपका रिप्लेस हो जाता है, आपका यहाँ पे आपके उस लिपिड में फॉस्फेट ग्रुप आ गया तो ये आपका क्या बन जाएगा? फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? की कॉन्सेप्ट फॉस्फोलिपिड है। ये हमारा क्या है? एक फॉस्फोलिपिड, ऐसा लिपिड जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है उसके अंदर, तो उसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। और पर्टिकुलरली फॉस्फोलिपिड में अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो ये एग्जांपल किसका है? ये एग्जांपल है लेसिथिन का। फॉस्फोलिपिड में भी एग्जांपल किसका है? ये लेसिथिन का है। तो ये आपका क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? ये आपका लेसिथिन प्रेजेंट है। अब अगर हम समझते हैं फॉस्फोलिपिड में, तो फॉस्फोलिपिड आपका क्या हो जाता है? सम लिपिड्स। तो कुछ लिपिड्स में क्या होता है? लिपिड्स हैव फॉस्फोरस और फॉस्फोरस होता है एंड फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फॉस्फोरस है एंड फॉस्फोरिलेटेड तो फॉस्फोरिलेटेड आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे आ जाएंगे। फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं उसको। अब यहाँ पे ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शंस में पहली ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है? अगर ए ऑप्शन की बात करते हैं कि इट इज एन एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। अब एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, ये एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जहाँ पे क्या लिखा है कि बोथ द हाइड्रोफिलिक पोलर और हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर ग्रुप्स होते हैं। तो ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जनरली ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं एंड इनके पास क्या होता है? ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है और ये आपका लिपिड हो जाएगा। मेम्ब्रेन इसी तरीके से हमारी बनती है, तो यहाँ पे अंदर की साइड पे लिपिड की लेयर होती है और ये आपका क्या होता है? फॉस्फेट होता है। तो अगर यहाँ पे हम फॉस्फेट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक आपका क्या होगा? हाइड्रोफिलिक होगा। एक आपका क्या हो जाएगा? एक जो एंड है आपका वो आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक हो जाएगा और दूसरा ये वाला जो आपका नॉन पोलर है ये आपका हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी बात कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। तो इसको हम लिखते हैं ये आपका फॉस्फेट है और ये आपका जो लिपिड्स हैं, तो दोनों जब प्रेजेंट होता है तो फॉस्फोबाइलिपिड बन गया क्योंकि इसमें आ गया। तो ये जो आपका फॉस्फेट ये आपका हाइड्रोफिलिक है ये। और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग है ये एंड वाटर लविंग, और इसको हम कहते हैं पोलर एंड। ये क्या है आपका? पोलर एंड। तो पोलर एंड आपका हाइड्रोफिलिक है और आपका दूसरा नॉन पोलर, अब इसमें दोनों ही पार्ट होते हैं तो दूसरा आपका क्या आ जाएगा? हाइड्रोफोबिक हो जाएगा दूसरा सिरा इसका। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर फियरिंग
वाटर फियरिंग, और ये आपका कैसा होता है, नॉन पोलर, नॉन पोलर होता है। और ये आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज एन एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कैरिंग बोथ द हाइड्रोफिलिक पोलर और हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर ग्रुप्स। तो बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन आपकी, इसके पास दोनों ही टाइप के ग्रुप्स हैं, पोलर भी है नॉन पोलर ग्रुप्स भी हैं, यानी कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक हैं। इट इज अ ट्राइग्लाइसराइड लिपिड वेयर वन फैटी एसिड इज रिप्लेस बाय फॉस्फोरिक एसिड। बिल्कुल ये आपका यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो आपका ये आपका फॉस्फोरस, ये आपका जो इसमें एक जो था आपका रिप्लेस कर दिया फॉस्फोरस के साथ, वन फैटी एसिड किसके साथ रिप्लेस हो गया, ये आपका इस तरह से आपके ये ट्राइग्लाइसराइड है। ये तो करेक्ट है कि ये आपका लिपिड की अगर हमने बात की फॉस्फोलिपिड है, ट्राइग्लाइसराइड है, और एक फैटी एसिड आपका कन्वर्ट हो गया फॉस्फोरस के अंदर फॉस्फोरिक एसिड के साथ, और साथ में इसके अंदर क्या है, लिंक्ड विद द कोलिन। तो ये आपका किसके साथ लिंक्ड हो गया, कोलिन के साथ यहाँ पे लिंक्ड हो गया। और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर ये लेसिथिन है, तो लेसिथिन आपका मेन सोर्स है कोलिन के लिए। अगर लेसिथिन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लेसिथिन के बारे में, लेसिथिन लेसिथिन आपका क्या करता है, इज अ मेन सोर्स ऑफ, इज अ मेन सोर्स ऑफ, मेन सोर्स ऑफ कोलिन। तो आपका ये है कोलिन, और कोलिन एक न्यूट्रिएंट है, कोलिन एक न्यूट्रिएंट है, सिमिलर टू सिमिलर टू सिमिलर टू बी विटामिन्स, उसकी तरह ये प्रेजेंट होता है ये विटामिन्स। तो ये आपका कोलिन के साथ है, तो ये ऑप्शन आपके बिल्कुल वहां पे करेक्ट थी। देन अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपकी क्या आ जाएगी, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा था कि इट इज यूज्ड बाय द बॉडी टू मेक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि आपका जो एसिड था, ये आपका जो लेसिथिन है, जो फॉस्फोलिपिड जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दे रखा है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, इसमें लेसिथिन जो है, ये लेसिथिन इन्वॉल्व होता है एसिटाइलकोलिन बनाने के लिए। तो ये उसके सिंथेसिस के लिए लेसिथिन, तो ये आपका क्या है, एसिटाइलकोलिन, ये कंपोनेंट है कोल इसमें। तो ये आपका एसिटाइलकोलिन बनाता है, एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन बनाता है ये। और ये एसिटाइलकोलिन जो है, इसका काम क्या है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है, अ substance which transmit the nerve impulse, substance that transmit the nerve impulse। तो नर्व इम्पल्स को ये ट्रांसमिट, या नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है जब आपका ये आपका साइनेप्सिस पे होता है, जब आपका इसमें इसमें केमिकल्स के थ्रू ये आगे जाता है, जब एंड डेंड्रॉन आता है वहाँ पे दूसरा इसमें आपका इसमें एक्सॉन आता है, टर्मिनल एंड आता है, और उसका दोबारा डेंड्राइट जब शुरू होता है, तो इसमें आपका क्या आ जाता है, ये आपका नर्व इम्पल्स उस टाइम पे ये जनरेट आगे ट्रांसमिट करता है, जनरेट नहीं होती है यहाँ पे, आगे उसको पास ऑन करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन, तो उसमें भी आपका ये लेसिथिन जो है वो इन्वॉल्व होता है इसमें। तो ये ऑप्शन भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने देखा कि हमारे पास सारी ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं इस फॉस्फोलिपिड को लेके, और ये फॉस्फोलिपिड पर्टिकुलर कौन सा है, लेसिथिन है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसमें तो सारी स्टेटमेंट ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर जो आ गया, ये आ गया ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।